क्या हुआ है जो 2019-20 में फर्स्ट सेमेस्टर का फी लगा था ये भी कहा, सुनो मैंने ये भी कहा था कि तुम 200 भी हो तो जितनी फीस बढ़ी है मैं देने को तैयार हूँ। इससे ज्यादा तुम्हारे पेरेंट्स नहीं कर सकते यार, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। यूनिवर्सिटी अगले 100 साल तक चलेगी, 200 साल तक चलेगी, आप तब देंगे। यूनिवर्सिटी आज तो खत्म नहीं होने वाली। अरे यार तुम लोग जो सच्चाई नहीं जानते तो वो नहीं कर रहे, समस्या पे बात करो। प्रॉब्लम ये है, बैठना चाहते हो बैठो, प्रॉब्लम ये है सर, आप मान लीजिए आप एक बच्चे का दे सकते हो, 200 बच्चे का क्यों नहीं दे सकता मैं? बट प्रॉब्लम ये है सर, अरे मैं जिसका कर सकता हूँ करने को तैयार हूँ ना। बात वो नहीं है, आप 10 साल तक यहाँ आप चले जाएंगे, यूनिवर्सिटी 100 साल तक चलेगी, यूनिवर्सिटी 200 साल तक चलेगी, तब तक देंगे 200 साल के लिए वो कर रखा है। तुम हम केवल अपनी लड़ाई लड़ने के साथ साथ ये पूरा शिक्षा को बचाने की लड़ाई है सर। ये शिक्षा यहाँ पर नहीं बची जा सकती, शिक्षा यहाँ पर बैठ के नहीं बचाई जा महंगा सकती। फी हाइक हो रहा है सर, आपको कहाँ महंगा फी हाइक? क्यों बताइए सर, फी हाइक का बताइए। एफा नहीं आ रहा है। 2020-21 में 200 रुपया स्टूडेंट वेलफेयर में बढ़ाया गया। ठीक है, यही बढ़ाया गया टोटल, 400 रुपया नहीं बढ़ा सर। तो 300 पहले बात तो सुनिए सर का यार। अरे दिखाओ मेरे पास, एक सेकंड बोलना है। तो 200 रुपया 20-21 में बढ़ाई गई। 21-22 में भी चूंकि कोरोना आ गया था, किसी ने लिंक नहीं दिया तो 200 रुपया और बढ़ गई, तो बढ़ाई नहीं गई। वही 200 रुपया जो बढ़ी थी, तो एक साल बढ़ी 200 रुपया हुआ एक्स्ट्रा, दूसरे साल भी 200 रहेगी, तो 400, 2 साल का 400 हो गया। तो वही 200 रुपया बढ़ी है, 400 रुपया फीस नहीं बढ़ी है। सर सवाल ये है कि 200 क्यों बढ़ी? नहीं, अब ये तो जवाब ही नहीं इसका बेटा कि क्यों बढ़ी। वेलफेयर के लिए इतनी स्कीम्स चल रही हैं, इतना सब कुछ चल रहा है, सबको वेलफेयर में पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और 200 रुपया बढ़ने पर इतनी दिक्कत हो रही है। सवाल ये है सर, आप सुनिए, ये स्टेट, सुनिए सर, स्टेट जो है, स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पॉलिटिकल साइंस में हम सोचते हैं वेलफेयर स्टेट, जिसका ये जिम्मेदार ही होता है कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य दे। यूनिवर्सिटी एक BHU एक तीसरे रैंक यूनिवर्सिटी है, यहाँ तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है कि एक भी पैसा ना दे, हॉस्टल का ना ले, एजुकेशन का ना ले। पूरी फंडिंग, सुनिए सर, एक मिनट सर, जहाँ फीस है अगर उतना ही रहता तब भी हम मान लेते। क्या भारत सरकार के पास, क्या UGC के पास एक यूनिवर्सिटी चलाने के लिए पैसा नहीं है? वो सब कुछ कर रहे हैं। मुझे समझाना था कि 400 नहीं 200 रुपया, मैंने क्यों आपको अगर बता 1 दिया। रुपया बढ़ाया तो क्यों बढ़ाया? सीधी सी बात है, देखिए हर चीज के मेंटेनेंस बढ़ गया, हर चीज बढ़ता है। सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या कर रही है सर? तो यूनिवर्सिटी जो आप पेट्रोल का दे रहे हैं उससे यूनिवर्सिटी से क्या बढ़ा? आपकी फंडिंग में तो बढ़ी है, ये लड़ाई यूनिवर्सिटी से भी है सर, सिंपल तौर से अगर समझे तो ये लड़ाई विश्वविद्यालय ने अपना मेंटेनेंस का बजट निकाला था, जिसमें साहब के ऑफिस के लिए 40 लाख रुपए सैंक्शन किए जाते हैं, और हमारे हॉस्टल के लिए 15,000 रुपए, हमारे फैकल्टी के लिए नहीं, वो 3 है ना सर। अभी मान लीजिए आप कहते हैं 200 इतना समझाने सर, देखिए कोई ऐसा नहीं है, हम लोग के बीच में बात ऐसा है, समझा डिमांड्स को लेकर है और कोई जेन्युइन डिमांड नहीं। हमें जरा एक चीज और बता दीजिए, कल VC साहब हम लोग के लिए है ना, कल VC साहब निकले, हमको उठा कर फेंक दिया गया। VC साहब हमसे 2 मिनट बात, VC साहब को रोकने का ये तरीका ठीक था क्या? नहीं, हम 2 मिनट बात नहीं, 2 मिनट बात करने के लिए आपने क्या अपॉइंटमेंट लिया है? ये तरीका है क्या अपॉइंटमेंट लेने का? ये तरीका है कि VC साहब जा रहे हैं तो वहाँ पर रोक दो, और इस तरह से इतने लोगों को चोट लगी, इतना नुकसान हो गया। नहीं तो यहाँ पर रोकने का तो कोई मतलब नहीं था। उसको वीडियो तुम्हारे पास भी होंगी, वीडियो हमारे पास भी है। वो मुद्दे को छोड़ देते हैं। नहीं, क्यों छोड़ देते हैं? क्यों छोड़ देते हैं? VC साहब से बात करना चाहते हो तो VC साहब से बात करने का एक तरीका है, प्रॉपर उसमें किस बात के लिए बात करना चाहते हो वो कोई रखिए। उनके PA ने आके हमसे कहा था कि आधा घंटा में अभी बात होगा, पूछिए छात्र हैं। देखिए हम बताएंगे PA क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। PA इज नॉट वाइस चांसलर,
दीजिए ये कौन सी बात हुई? ये बात तो वीसी सर मेल लिख के हमको भेजते हैं कि हमारा आपसे सीधा संवाद होगा, अब भी मिलने के लिए पीएम भेजते हैं। तो स्टूडेंट से तो मिलना चाहिए ना। देखिए हमारा जो भी बढ़ा है वो वापस दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आज 200 बढ़ाए हैं, कल भैया हमारा काम तो नहीं बढ़ाना था। कितने साल के बाद हमारा 200 काम बढ़ा? हम फीस रसीद लाए हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने वो किया है, हम ये लेके आए हैं 200 रुपया फीस बढ़ा था वेलफेयर में, अभी जानते हैं और सरकार कह रही है 400 रुपया नहीं बढ़ा। सरकार से ना पूछो लिंक है, सुन लो पहले उस डिफरेंस को सुन लो, विरोध यहाँ भी ये होता है, सुन लो ये दोनों डिफरेंस चीजें लिंक जो सर बता रहे हैं मैं बता रहा हूँ क्यों हुआ था। 220 सुनो 2020-21 में 200 रुपया बढ़ा था, 200 रुपया ऑलरेडी पहले से था उसकी जगह। संतोष शर्मा जिसने ठीक है लड़का है 20 में एडमिशन किया, इसको 400 लेनी थी लेकिन 200 लिया गया, वो 200 इसीलिए नीचे दिख ये रहा है। दिखाया उसमें ड्यूज अमाउंट 200। ठीक है, फिर वो लड़का जब आया यहाँ पर यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर में, फिर इससे 200 ली गई। ठीक है, लेना चाहिए था 400। ठीक है, 400 रुपया यहाँ लेना चाहिए था, 400 यहाँ लेना चाहिए, वहाँ भी यहाँ पर आके उससे 400 रुपया लिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ 200 नहीं लिया गया, यहाँ 200 नहीं लिया गया, वही 400 बात 200 लिया क्यों गया है? चलिए सर, एक मिनट फिर आप फिर इधर उधर की बात मत कीजिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको बात समझिए। सिर्फ 200 बढ़ा है ये मैं कह रहा हूँ, और कुछ नहीं बोल हर साल कहाँ बढ़ रहा है? कै साल बाद बढ़ा? स्टूडेंट से बढ़ा था क्या बात कर रहे हो? हर साल बढ़ाएंगे आप? हर साल कहाँ बढ़ाए कहाँ है यार? जो 200 था फिर आप समझाइए, डिफरेंस था उनको दिया सुन गया। लीजिए, दूसरी डिमांड हॉस्टल की बात हर साल 200 बढ़ा है। आपको बता दें 2019-20 में एनडी का जो हॉस्टल का चार्ज था वो 3180 रुपया था। 2022-23 में एसएमडी का बता रहे हैं 5355 रुपया हुआ, 2100 रुपया बढ़ा है। उसको दे पाएगी यूनिवर्सिटी, उसको कोई प्रोफेसर भर पाएंगे? दूसरी बात सर, अब दूसरी बात हम कर लेते हैं इसका एनडी का बात करते हैं। ये 3680 रुपया था और अभी इसको बढ़ा करके टोटल जो है हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में है, मैं सारी डाटा उपलब्ध कराऊंगा, उसको 5200 रुपया कर दिया गया, यानी 1900। तुम्हारे साथ एएलडी का कौन सा बच्चा सब आ जाएंगे, सारे बच्चे हैं, हॉस्टल में बातचीत हो रही है, वो हम करेंगे। तुम लोग बातचीत और डिमांड खाली सर सेमेस्टर फी को लेकर नहीं है, 2-2 हजार रुपया हॉस्टल में फी बढ़ा है। कहाँ जाएंगे बच्चे, कहाँ जाएंगे, कैसे हमारा करेंगे? काम समझाने का है, आपका काम समझने का है या नहीं है ये आप लोग देखो। मैं स्मृति सिंह और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस के बाहर, जहाँ पर कुछ छात्रों द्वारा धरना दिया जा रहा है। ये धरना सुनने में आ रहा है कि फीस वृद्धि को लेकर है। आइए हम छात्रों से बात करते हैं और पूरी जानकारी। मेरा नाम सेतु उपाध्याय है, मैं 2 वर्ष का छात्र हूँ। इस संबंध में आप लोग धरने पर बैठे हैं। यहाँ पे अकस्मात हम लोगों की दुगुना से ज़्यादा फीस वृद्धि कर दी गई है, इसलिए हम लोग फीस वृद्धि की बहाली करने के उसकी वापसी के लिए क्या क्या मांगे हैं? हमारी केवल 3 ही मांगे हैं। पहली की जो सेमेस्टर फीस 325 से सीधे 725 कर दी गई, उसे पुनः जैसे था उसे वापस कर दिया जाए। दूसरी मांग, हॉस्टल फीस में 2-2 हज़ार रुपये हर एक हॉस्टल की फीस बढ़ा दी गई है, सुविधा के नाम पे 0, उसे वापस किया जाए। तीसरा, CHS में एडमिशन जो हो रहा है वो लॉटरी सिस्टम से हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो लॉटरी सिस्टम है उसे हटा के फिर से एंट्रेंस सिस्टम लाया जाए। तो कब से आप बैठे हैं? हम कल सुबह से बैठे हुए हैं और कल हमारे साथ अपमानजनक कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। वीसी साहब निकल रहे थे, मैं उनसे बात करनी थी, लेकिन हम छात्रों को घसीटा गया है, गंभीर फेंका गया हमारे साथ। कुछ आश्वासन मिला कर से कि हाँ आपकी मांग पूरी की जाएंगी? अभी प्रॉक्टर सर आए हुए थे और DSW सर आए हुए थे, उन्होंने एक ही बात कहा है कि केवल 200 रुपये बढ़ा है, केवल 200 रुपये, जबकि रिसिप्ट हमारा दिखाता है कि 400 रुपये फीस बढ़ा है। और जब उनसे पूछा जा रहा है कि 200 भी क्यों बढ़ा है, तो उसको जवाब नहीं है। कहते हैं कि वेलफेयर के नाम पे बढ़ा हुआ है। वेलफेयर के नाम से मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप कला संख्या में घूम लीजिए, वहाँ पे आप किसी भी क्लास में जाएंगे तो ऐसा कोई क्लास नहीं है जिसमें ठीक प्रकार का बेंच है, अगर सही तो उस पर धूल जमा हुआ है। शौचालय है तो पूरी गंदगी भरी है, पूरे कला संकाय की फैकल्टी में, पूरे उसकी बिल्डिंग में एक वाटर कूलर नहीं, और कहते हैं कि वेलफेयर के नाम पर फीस बढ़ाई है। जब कोई सुविधा नहीं है तो फीस क्यों बढ़ाई गई? मैम अभय मिश्रा, इसलिए बैठे हैं धरने पर। ये फीस मतलब कम के लिए, और जो हमारी सुविधाएं हैं, जिस हिसाब से हमसे फीस वसूली की जाती है मैम, उस प्रकार हमें सुविधाएं नहीं मिलती। क्या उम्मीदें हैं बीसी साहब से? बीसी साहब से उम्मीद है कि सार्थक निर्णय वो हमें दें, और अगर यदि निर्णय नहीं आता है मैम तो हम लोग को यहाँ बैठना पड़ेगा, बैठेंगे। हमें भूख हड़ताल भी करना होगा तो हम भूख हड़ताल करने के लिए तैयार हैं, जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तब तक।
आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार त्रिपाठी है, मैं विधि संकाय का छात्र हूँ। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे, ये जो धरना हो रहा है? इस पूरे मामले में मेरा ये कहना है कि जब कुलपति महोदय अपना पद ग्रहण किए थे तो मुझे याद है और समस्त मीडिया वालों को याद है कि उन्होंने यही कहा था कि हमको मिलजुल करके कार्य करना है, हमको इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाना है। तो उसी का परिणाम है कि कला संकाय के अंतर्गत आने वाले हॉस्टलों में गैस चार्ज शुरू हो गया। गैस चार्ज इतना अधिक हो गया कि अभी हाल ही में प्रोफेसर रतन शंकर मिश्रा के खिलाफ दृष्टिबाधित बच्चों ने 1.5 लाख का गमन का आरोप लगाया। अभी LBS छात्रावास के प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह के ऊपर भी गैस चार्ज के आरोप लगे हैं। यहाँ तक कि एक गर्ल्स हॉस्टल है भारतेंदु में, वहाँ भी गैस चार्ज 80 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कुलपति पहले ही सभी संकायों के डीन को बोल चुके हैं कि कहीं से भी पैसा लाइए, पैसा होना चाहिए, कैसे भी पैसा आए। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि कुलपति महोदय जी के जो ऑफिस मेंटेन होता है उसमें 45 लाख रुपए खर्चा हो जा रहा है, और जो छात्रावास है जहाँ पर ज़रूरत है बच्चों के पढ़ने की सुविधाएं, लाइब्रेरी है, उन सब मेंटेन के लिए केवल 15,000 रुपये दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और पहले अगर हम छात्रावास की बात करें तो 3100 रुपये लगता था, अब वर्तमान स्थिति में 5300 रुपये लिया जा रहा है, और कह रहे हैं स्टूडेंट वेयरफेयर के लिए। तो स्टूडेंट को कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं? कुछ नहीं। अभी लाइब्रेरी 21 घंटे के लिए हाल ही में हुई है। अगर मैं बात करूँ वहाँ के कंप्यूटर मुश्किल से 200 होंगे, 200 में से अगर 100 कंप्यूटर भी कुलपति महोदय वहां जा करके चला करके दिखा दें तो मैं क्या कहला यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा। कुलपति महोदय साफ तौर से बच्चों से बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कुलपति यहाँ के गलत हैं, और जिस प्रकार से उनका ये तानाशाही रवैया है उससे निश्चित तौर पर ये छात्रों के लिए बड़ी दुख की बात है। उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, ये बड़ी दुख की बात है। अभी हाल ही में आपने देखा कि चीफ प्रॉक्टर ने मुझे कहा कि संतोष त्रिपाठी हैं। अरे यहाँ तो संतोष त्रिपाठी हैं, तो संतोष त्रिपाठी छात्र हित के लिए खड़े हुए हैं, अन्याय के लिए नहीं खड़े हुए हैं। अब संतोष त्रिपाठी का निश्चित तौर पर वैसे भी 1-2 निष्कासित लेटर मेरे ऊपर निकाले गए हैं। अब मुझे फिर से डर है कि मेरा फिर एक निष्कासित लेटर अब चीफ प्रॉक्टर महोदय जो है मुझे देने वाले हैं, और ये मैं जान रहा हूँ। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिर्फ समाचार।